को बताऊंगा कि अभी तक आपके ब्लॉग्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, और जब तक आप इस मिस्टेक्स को ख़त्म नहीं करेंगे, प्रॉपरली टाइम नहीं देंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो आप ऑनलाइन अर्निंग की स्टेज तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है जी। ये ब्लॉग है ताहिर आपका, और इसके थ्रू मैं इनको बताऊंगा कि इसको कैसे जो है सेट करना है, और ये भी देखेंगे कि हमारे ब्लॉग्स में क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है जी। अभी तक आपके ब्लॉग में अप टिल नाउ सिर्फ 5 पोस्टें लिखी गई हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सोरा रिबन का नाम आ रहा है। ऐसा कोई भी मेन्यू, ऐसी कोई भी चीज़ आपके ब्लॉग पे नहीं होनी चाहिए जो कि जिसने ब्लॉग बनाया है और उसकी कोई वीडियो है, कोई लिंक है, कोई नाम है। ये सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी शो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी तक आपने सोरा रिबन ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मेरा ब्लॉग देखें जो कि मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या सेटिंग्स हैं। ये ब्लॉग ये अपलोड हो गया, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक लोगो नज़र आ रहा है और वो लोगो भी चेंज हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक बैनर लगा हुआ है और बैनर भी चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मिस्टेक में देखें कि यहाँ पे आपने ना इसको लोगो को अभी तक कोई चेंज किया है, ना इस बैनर को आपने अभी तक चेकआउट किया है। ठीक है जी। फिर आ गए हम आपके सोशल मीडिया के लिंक्स के तरफ। ट्विटर का कोई लिंक नहीं लगा हुआ इस वक्त, ट्विटर खाली है। फेसबुक पेज का लिंक लगा हुआ है, इंस्टाग्राम का कोई लिंक नहीं लगा हुआ, आरएसएस का कोई लिंक नहीं लगा हुआ, यूट्यूब का भी कोई लिंक नहीं लगा हुआ, और पिंटरेस्ट का भी कोई लिंक नहीं लगा हुआ। अब हम बात करते हैं इन 3 ऊपर वाले मेन्यू की तरफ। तो ऊपर वाले मेन्यू में आपने आपने मेरा ख्याल है कोई लिंक शायद नहीं लगाया हुआ, या लगाया हुआ तो फर्स्ट पेज का आपने लिंक लगा दिया। इसमें कोई लिंक नहीं लगा हुआ, इसमें जो उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ था वही यहाँ सारा कुछ अबाउट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि सोरा कंपनी वालों ने लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं मेन मेन्यू की तरफ। मेन मेन्यू में आपने अभी तक कोई वर्कआउट नहीं किया हुआ। मेन मेन्यू एज इट इज़ का एज इट इज़ ही है। देखिए, इस तरह के वर्कआउट से आपको कोई अर्निंग नहीं होनी, कोई फ़ायदा नहीं होना। योर वेबसाइट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वेबसाइट। इन सब के लेक्चर हो चुके हैं। योर एटीट्यूड इज़ वेरी कैजुअल। आपका जो अंदाज़ है पढ़ने का, काम करने का, इस तरह तो आप 2 साल में भी कुछ नहीं कर सकेंगे जी। अगर आपने काम करना होता है, जो टास्क आपको एक दिन में दी जाती है, दैट विल बी कंप्लीटेड, वो मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन एज सच मुझे कोई ऐसा वर्कआउट और ऐसी किसी भी स्टूडेंट में, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किसी में मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही जिससे नज़र आए कि वाकई आप लोग काम कर रहे हैं एंड यू आर विलिंग वर्कर्स, और आप जो हैं वाकई जो हैं वो अर्निंग चाह रहे हैं। वेयर इज़ ताहिर? क्या वर्क है, क्या क्या डाउनलोड दिस टेम्पलेट क्लिक करेंगे, आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जिसने टेम्पलेट बनाया है। ये देखें, अभी तक आपने उनका लिंक लगाया हुआ है, अभी तक आपने इसको रिमूव नहीं किया है। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, एक प्रॉपर वे में होती है। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव यू क्लास ऑन डेली बेसिस, कि मैं आपको ये आपकी को 8-10 दिन की क्लास रह गई है उसके बाद ख़त्म है, मैंने यहाँ से क्लास ख़त्म की। आप टीचर के होते हुए कोई आउटपुट नहीं दिखा रहे तो खुद से कैसे काम कर लेंगे? खुद से भी आप लोग काम नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की आवाम जितनी मेहनती, जितनी काम करने वाली है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं पता नहीं कितने पिछले सालों से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो मेरा सबसे बड़ा गिला स्टूडेंट से यही है कि वो काम ही नहीं करते।
जब वो काम ही नहीं करेंगे तो फिर आउटपुट क्या जनरेट हो गया? अभी तक तो आपका ब्लॉग एक सीधे जिसे कहते हैं ना वे के ऊपर, एक पटड़ी के ऊपर ही नहीं चढ़ा है अभी तक तो। नो मेन्यू इज हेयर, अभी तक कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, ऊपर वाला मेन्यू के नीचे लिंक नहीं लगे हुए, ये सोरा रिबन को चेंज नहीं किया गया। जबकि मैंने दिखाया कि मेरे इस पे देखें, ये देखें चेंज हुआ हुआ है, यहाँ देखें किस तरह स्लाइड चल रही है, चेंजिंग आ रही है। फिर आप नीचे आ जाएं, साइड बार को चेक करें, साइड बार में आपको नज़र आ रहा है कि साइड बार में बाकायदा तौर पर देखें फेसबुक पेज का लिंक किस तरह लगा हुआ है ये। और नीचे आप फुटर को देखें, इसके बाद फुटर में कॉन्टेक्टस पेज वगैरह, और ये रीसेंट पोस्ट का तो मैंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ, विकीपीडिया को शो किया हुआ है, और मैंने यहाँ लिंक्स वगैरह पे अभी थोड़ा सा इतना काम यहाँ पे नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन आप नीचे यहाँ लिंक देखेंगे, इन सब में मैंने लिंक लगाया हुआ है। व्हाट्सअप का मैंने यहाँ पे ये आइकन लगाया, कोई भी किसी वक्त मुझसे चैट कर सकता है जस्ट इस पर क्लिक करके। यहाँ पे अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स लगे हुए हैं। और मेरे मेन्यू चेक करें, अप्लाई नो, और ये देखें सब मैंने मेन्यू अमेंड किए हुए हैं, और सब के नीचे मैंने पेजेस के लिंक लगाए हुए हैं। अगर आप इस ब्लॉग पे आते हैं तो इस ब्लॉग पे आपको पोस्ट की मद में 35 पोस्टें इस वक्त लगी हुई हैं। और अगर आप पेजेस की तरफ चले जाएं तो पेज में मेरे 5 पेज अभी तक बने हुए हैं, ठीक है जी। अभी मैंने इसकी पेजिनेशन इस पे यहाँ पर करनी है। अब आ जाते हैं हम आपके ब्लॉग की तरफ। आपके ब्लॉग पर इस वक्त पचास के करीब पेज बने हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या आपने इन पेजेस का लिंक लगाया है? इनमें से किसी भी पेजेस का ये पेज कब के बने नहीं लगाया? इनमें से किसी भी पेज के ऊपर अगर आप नीचे से देखें तो 0 कमेंट्स और 0 व्यू, किसी पर भी व्यू नहीं है। देखें यहाँ तक 0 सब पे 0 चला आ रहा है। सिर्फ एक फैशन का पेज है जिसपे 4 व्यूज आए हैं आपके, उसके अलावा आपके 49 पेज में से किसी भी पेज पर कोई व्यू नहीं है। और ये वाला पेज आपका 10 मई को बना था, ये वाला पेज आपका 3 मई को बना था, और इसके अलावा बकाया सारे पेज आपके जितने भी बने हुए नज़र आ रहे हैं ये 3 मई के बने हैं। 3 मई से लेकर आज 14 मई 11 दिन गुजर चुके हैं, आपने अपने पेजेस का कोई लिंक नहीं लगाया है अप टिल नाउ। जबकि पोस्ट की हम बात कर लें तो आपकी पोस्ट में एक 12 तारीख को, 12 को, 13 को, 14 को ये आपकी पोस्ट नज़र आ रही है जो आपने काम किया है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि मुझे आप अपने वर्कआउट से कोई सिंसियर नज़र नहीं आ रहे हैं, काम करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम आपकी सेटिंग में आ जाएं तो आपकी सेटिंग के अंदर आपका टाइटल लेटेस्ट फैशन इन पाकिस्तान आ रहा है। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, जस्ट लाइक द वेब द फैशन इंडस्ट्री इज डायनामिक, इन्फ्लुएंशियल and groundbreaking. These 20 fashion websites have caught our नहीं, ये आपने जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल बेतुका किसी वेबसाइट से उठा के आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी हुई है। इट इज़ नॉट रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन। आपने लिखना था दिस ब्लॉग और दिस वेबसाइट ये मैं अभी आपको सेट कर देता हूँ। इसके अलावा जी अगर हम बात करें आपके ब्लॉग की सर्च प्रेफरेंसेस के हवाले से, तो अभी तक आपके मेटा टैग डिजेबल हैं, ठीक है जी। काम करने वाले लड़कों में सिर्फ शाह जमान एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया है, जिसको मुझे अब तक नज़र आया है जिसने आपके ऑनलाइन अर्निंग के स्टूडेंट्स में से, या एक लड़की थी जिसका नाम अनीका है,
उसने भी वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2 स्टूडेंट अब तक जितने भी मैंने ऑनलाइन अर्निंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ब्लॉग के हवाले से, उसमें से मुझे किसी में भी स्टूडेंट में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई, कोई वर्क नज़र नहीं आया। बल्कि वो मेरे मैं उन्हें जो काम देता था वो टास्क कंप्लीट करके उससे अगले पॉइंट के ऊपर वो होते थे जो मैं उनको काम देता था। योर वर्क इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और ये सेटिंग समझना, अब तक आप लोग अगर इतने दिन से काम कर रहे हैं लास्ट 20 डेज से, तो ये कोई समझना कोई बहुत ही अचंभे की चीज़ या बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जिसमें आप लोगों को ये पता ना चले कि ये पोस्ट कहाँ से लगनी है, कैसे लगनी है, स्टैटिक कैसे नज़र आएगा, कमेंट्स में क्या होगा, पेज में क्या होगा, लेआउट। सिर्फ और सिर्फ इसकी समझने वाली चीज़ सिर्फ लेआउट के अंदर है, जो कि 2-4 घंटे अगर एक स्टूडेंट लेआउट के ऊपर वर्कआउट कर ले, इसको अच्छे तरीके से देख ले, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लेआउट का इससे क्या ताल्लुक़ है। अगर हम इसकी राइट साइड बार के हवाले से बात करें तो राइट साइड बार में आपने ये देखें, ये अभी तक उन्हीं का ही सोरा वालों का फेसबुक का पेज का यहाँ लिंक लगा हुआ है, आपने अभी तक इसको चेंज आउट नहीं यहाँ पर नहीं किया है। रीसेंट पोस्ट में से आपकी ये 4 पोस्टें नज़र आ रही हैं। सब्सक्रिप्शन में आपका यूट्यूब चैनल का कोई यहाँ पे लिंक नज़र नहीं आ रहा है। क्या आप अपना यूट्यूब का चैनल बना चुके हैं जी? यस सर, बनाया हुआ है। तो यहाँ लिंक क्यों नहीं लगा अभी तक? सर आज लगा दूंगा, कंप्लीट हो जाएंगे सर। तो अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके इस ब्लॉग के हवाले से बता रहा हूँ। पिछले आधे घंटे तक मैं जिस डिटेल से आपके इस ब्लॉग के हवाले से मैंने आपको बताया है, तो ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके ब्लॉग्स में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं है। इस तरह के वर्कआउट में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर यही एरर्स उस्मान, अब्दुल्ला, जावेद, फ़ारूक, इन लोगों के ब्लॉग्स में हैं, तो ये भी ऑनलाइन अर्निंग तक नहीं पहुंच सकते। इसकी सेटिंग में जस्ट 1 to 2 डेज़ रिक्वायर होते हैं। उसके बाद आपने अपने पेजेस के ऊपर और अपनी पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। डेली बेसिस पे आपने 5-5, 6-6 पोस्टें लिखनी होती हैं।